बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तय कर लिया है, एग्री कर लिया है कि अगस्त 8 तक नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 8 अगस्त से 12 अगस्त के दौरान नेशनल और सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी और फिर इसके नतीजे में केयर टेकर हुकूमत आएगी। अब ये चाहते हैं कि कुछ जायज़ा लिया जाए, अगर इस 15 माह 16 माह की हुकूमत की PDM की हुकूमत ने क्या पाकिस्तान को दिया। जो एक नारा लगा कर आए थे कि महंगाई मुकाओ, और उसमें मार्च से स्टार्ट हुआ, फरवरी के एंड से मार्च स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मुसलसल हमने देखा कि मुख्तलिफ दावे, मुख्तलिफ नारे किए गए महंगाई को ख़त्म करने के लिए, आटे को सस्ता करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और महंगाई मार्च 2022 के मुकाबले में आज महंगाई को 29.5% तक पहुंच चुकी है, जबकि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये कहते हैं कि अराउंड 38% से भी ज़्यादा की महंगाई हो चुकी है। महंगाई में कमी नहीं आई। आटा सस्ता करने के दावे किए, आटा भी सस्ता नहीं हुआ। चीनी जो कि 75 रुपये किलो की चीनी थी, उस चीनी को महंगा करके आज 150 रुपये किलो पे चीनी को पहुंचा दिया गया है। वही आटा जो सस्ता मार्केट में मिल रहा था आज 170 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। और एक और चीज़ हमने देखी होगी, और वो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास डॉलर का क्राइसिस था, और पाकिस्तान में जो टैक्स इकट्ठा होता है वो भी पूरा नहीं हुआ। और साथ ही हमने जो देखा कि पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुई थी, उसके नतीजे में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और करंट अकाउंट खसारा जो है 2022 के अंदर कुछ $17 बिलियन से ज़्यादा पहुँच चुका। 2022 में हमारी इंपोर्ट 71 बिलियन पहुंच चुकी थी और एक्सपोर्ट्स हमारी सिर्फ 32 बिलियन के करीब थी, जिसके नतीजे में एक $17 बिलियन का खसारा हमने देखा। और साथ ही फिर जब इकॉनमी हीटअप हो गई तो पाकिस्तान को IMF का की तरफ भी जाना पड़ गया, और उसमें बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी गलतियाँ की गई कि बहुत डिले एग्रीमेंट किया गया। जो शराइत थी उसके ऊपर भी निगोशिएशन की जा सकती थी, बेहतर की जा सकती, लेकिन वो नहीं हो सकी। और फिर इस दौरान IMF के प्रोग्राम में रहते हुए 3 दफ़ा ट्रैक से हम हटे, और 3 दफ़ा इकोनॉमिक IMF का प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल हुआ। और उसके बाद फिर फाइनली अभी हमने देखा कि 29 जून को जब हम IMF की ट्रांच के लिए तैयारियां कर रहे थे, उसका एक्सपायरी का टाइम आ गया, और फिर स्टैंड बाई लोन जो है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट का $3 बिलियन का दिया गया, जिसके नतीजे में वक्ती तौर पर एक रिलीफ आया। क्योंकि इकॉनमी जो है उसके अंदर जो अगर प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी रेमिटेंस कम हो गई, जिसके नतीजे में लामहला वो जो $3 बिलियन का स्टैंड बाई अरेंजमेंट किया गया अरेंजमेंट हुआ, और उसमें $1.2 बिलियन हमें पाकिस्तान को मिल गए। साथ ही हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ ने रोल ओवर, चाइना ने रोल ओवर करके बहुत हम पाकिस्तान का साथ दिया और एक अच्छे दोस्त का होने का सबूत दिया। इसके बाद $2 बिलियन सऊदी अरब से आए और $1 बिलियन दुबई से भी आ गया। तो इस वक्त जो हमने देखा है कि अराउंड $4.2 बिलियन के हमें फॉरेन इनफ्लोज डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान में आए, और उसका एक रिएक्शन आया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया, और इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर ने भी उस सेंटिमेंट को देखते हुए डॉलर की प्राइस नीचे आई और रुपया तगड़ा हुआ। लेकिन जल्द ये तमाम की तमाम जो चीज़ें थी वो एवेपोरेट होने लगी। डॉलर की ख़ास तौर पे इंटरबैंक में डॉलर और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 2 दिन के अंदर कुछ ₹7 का फ़र्क आ गया। इंटरबैंक मार्केट में भी अब डॉलर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और ओपन मार्केट में भी डॉलर ऊपर आ गया है। और इसमें अब आगे देखा जाएगा कि जो IMF ने आज जो डिटेल्स शेयर की हैं, उसके हिसाब से IMF ने ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का जो रेट का फ़र्क है वो 1.25% पे रखा है, ताकि ₹4 से ज़्यादा का फ़र्क ना हो। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो मार्केट होगी ओपन मार्केट की और जो इंटरबैंक मार्केट होगी उसमें फ़र्क नहीं होगा इतना ज़्यादा, और ₹4 तक रखा जाएगा। लेकिन आज अगर हम देखें ऑन ग्राउंड रियलिटी तो 15 से 20 रुपये का फर्क हो चुका है। जो रेट आपको इंटरबैंक से मार्केट से मिलते हैं उस पर भी कोई LC को नहीं खुल सकती, और जो आप ओपन मार्केट से डॉलर के रेट देखते हो उस पर ख़रीदने जाओ तो आपका मिलता नहीं, और वो रेट जो है सिर्फ आपसे ख़रीदने के लिए दिए जा रहे होते हैं। वजह क्या है कि इस पूरे अरसे में 15 से 16 माह की जो हुकूमत रही है उसके अंदर पाकिस्तान को कोई $11.5 अरब का लॉस हुआ है। 11.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का लॉस हो गया। और उसकी डिटेल ये है कि RDA के जो ड्रॉप्स हुए हैं उसके इन्फ्लोज
को $1.289 बिलियन के थे। साथ ही नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो था एनपीसी, उसके अंदर भी इनफ्लोज को $648 बिलियन के कम हुए। रेमिटेंसेस आपको पता है कि पाकिस्तान की दफ़ा बहुत ज़्यादा कम हुई और अराउंड $4.74 बिलियन की होम रेमिटेंसेस कम हो गई, जो गुज़श्ता अगर 2022 में देखें तो आपकी रिकॉर्ड सतह पर थी। साथ ही एक्सपोर्ट्स में मुसलसल डिक्लाइन हुआ और एक्सपोर्ट भी कोई अराउंड $4.58 बिलियन की कम हो गई। आईटी की एक्सपोर्ट्स में $293 मिलियन की कमी आई। इस कुल मिला के कुछ $11.5 अरब का पाकिस्तान को लॉस हुआ इस 15 से 16 महीने की हुकूमत के अंदर। और इसमें बहुत सारी गलतियां थी। इकोनॉमिक्स की जो रूल्स हैं 101 उसको तो देखा नहीं गया, डायनामिक्स को अप्लाई किया गया और अब भी जाते जाते वही चीज़ें हुई हैं कि आपने कोई उसका इलाज नहीं किया। आप एक अगर इसको देखें कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो हुआ और रोल ओवर हुए, फ्रेंडली कंट्रीज के सेफ डिपॉजिट आए, वो जस्ट लाइक पैनाडोल टैबलेट्स थी कि आपकी इकोनॉमी जो है, उसका जो पेशेंट है उसको कैंसर हुआ था, लेकिन आपने 2 गोलियां पैनाडोल की सजेस्ट की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये 2 गोलियां दे दें तो हमारे पास जो है इसका कम से कम दर्द कम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है और वो प्रॉब्लम और मज़ीद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के बारे में हालिया दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया है कि हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स अराउंड जीडीपी का सिर्फ 8% है। तो सरकार एक्सपोर्ट्स कम क्यों होती हैं? एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हुकूमत का एक विजन, एक प्लान होता है, उसके लिए आप पॉलिसीज देते हो। डायनामिक्स मार्केट के चेंज हो चुके हैं, लेकिन आप अगर एक्सपोर्ट्स को 60s के मॉडल पे चलाओगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। आपको रीजनल मार्केट के साथ ट्रेड बढ़ानी है। आपने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिससे आपने आज सरप्लस $334 मिलियन का किया है, अपना करंट अकाउंट सरप्लस, उसके अंदर भी एक यही चीज़ है कि आपने इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करके किया है। अगर ये सरप्लस हमारा आया होता और करंट अकाउंट सरप्लस इस वजह से होता कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, पाकिस्तान की होम रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, तो ये यकीनन बहुत अच्छा था और अच्छी खबर। लेकिन हमने इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ट्रेड डेफिसिट तो कम कर लिया। अपना 30 जून के अंदर जो हमने खसारा था करंट अकाउंट का, उसको सरप्लस में जाहिर कर दिया, लेकिन वो भी एक कॉस्मेटिक चेंज है। और उसका नुकसान क्या हुआ? जब आपने इंपोर्ट्स के ऊपर डिलेड मोनेटाइजेशन और डिलेड इंपोर्ट क्लियरेंस की पॉलिसी अपनाई तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया, पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भट्टा बैठ गया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती थी इंपोर्टेड, उसके ना होने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बैठ गई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल जो है वो बैकबोन है, लेकिन जब उसमें भी गिरावट आ गई। और ये सारी चीज़ें इसलिए हुई कि हमने एक अपना विजन बनाया कि डायनामिक्स को अप्लाई किया और ओपन मार्केट पॉलिसीज़ को अप्लाई नहीं किया, और आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, कभी रुपए को तगड़ा करने की कोशिश की कि 200 रुपये से नीचे ले आऊँगा। लेकिन अब क्योंकि रुपया भी आपका ओपन मार्केट में, इंटरबैंक मार्केट में काबू से बाहर हो चुका है, और अब आपके लिए अब वक्त ये है कि जो आपने प्लान IMF के साथ किया, एग्री किया है, उसको ना सिर्फ उसके ऊपर पूरी तरह से अमल किया जाए और इंटरबैंक मार्केट के और इसके ओपन मार्केट के फ़र्क को सिर्फ 1.25% तक रखा जाए। ये 4 रुपये का फ़र्क से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने एग्री किया है कि एनर्जी की प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, और उसका हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और साथ ही गैस की प्राइसेस की तरफ भी इशारा किया गया कि उसको भी बढ़ाना है। जब ये 2 चीज़ें बढ़ेंगी तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स, जहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो रीजनली कम्पिटिटिव नहीं रही, वो आपकी रीजन के जो दीगर प्लेयर हैं उनसे महंगी हो गई है। तो एक्सपोर्ट्स FY24 में कम होने के चांसेस हैं, इकॉनमी स्लो रहने के चांसेस हैं, क्योंकि ग्लोबली जो रिसेशन के प्रेशर्स हैं उसने डिमांड को कंप्रेस कर दिया है। हमारी मेन एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की होती हैं, बड़े बड़े हमारे जो फॉरेन ग्लोबली बायर हैं उनकी इन्वेंट्रीज ओवर स्टॉक हुई पड़ी हैं और वो नए ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, चाहे वो आप टेक्सटाइल की लें, राइस की लें, IT की लें, तमाम की तमाम एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। जो मामूली सा इजाफा हुआ है उनका कोई मीगर उसके अंदर शेयर होगा। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे बढ़ाने की पूरी तवज्जो देनी होगी और पाकिस्तानी ओवर्स, पाकिस्तानी को एक इज्जत देनी होगी। हालिया दिनों में हमने कुछ बयान सुने थे, वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उसको बहुत सीरियसली लिया है
और उन पाकिस्तानियों को जो एक रोल अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। इंडिया की मिसाल देता हूँ कि इंडिया के अराउंड ओवर $100 बिलियन रेमिटेंस आती है, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं वो भेजते हैं। जब पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, पाकिस्तानी ओवरसीज़ के जो पाकिस्तानी हैं वो अगर USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यूरोप में, कहीं भी UK में जहां देखें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नई आने वाली हुकूमत को और ख़ास तौर पे स्केटर हुकूमत को भी इस परसेप्शन को चेंज करना होगा और पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी को एक रिस्पेक्ट देनी होगी। उनको वोट का राइट दें, उनको ऑन अराइवल जो है जब आते हैं तो उनको एक ट्रीटमेंट अच्छा दिया जाए, उनको इज्जत देंगे तो वो NRI की तरह पाकिस्तान के अंदर भी आपके डॉलर की अंबार लगा देंगे। हमें सोचना होगा, अपने पुराने माइंडसेट को चेंज करना होगा। दूसरा, हमें एक रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त जो हमारा क्राइसिस खड़ा हुआ है वो बहुत सीरियस है, आगे जाके और बढ़ सकता है। हमें ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच को ख़त्म करना पड़ेगा कि हम ये अपने जो सर रेत के अंदर दबा के छुपा लेते हैं कि तूफान आएगा, गुजर जाएगा, देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अब उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।